आए तो द्रौपदी को हंसी आ गई। जैसे ही द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, देवी तुम क्यों हंसी, क्या बात है? द्रौपदी कहती, पितामह बस ऐसे ही, कोई बात नहीं है। बोले तो जो कुलवती नारियां जो होती हैं ऐसे यूं ही हंसा नहीं करती है, कोई ना कोई बात है जो तुम हंसी हो, कोई बात है। द्रौपदी को वो समय याद आ गया, पितामह आज आप ऐसी बातें कर रहे हो, मैं जुए में हार गई, समाज में आप भी बैठे थे पितामह, मेरे पतियों ने मुझे जुए पर रख दिया, दुर्योधन ने संकल्प किया था कि मैं द्रौपदी को नग्न करके अपनी जंघाओं पर बैठा लूंगा। दुशासन मेरी चीर को खींच रहा था, सबके सामने हाथ जोड़ करके चली आई। भीष्म पितामह आप लड़ने की बात करते हो, बलिष्ठ होने की बात करते हो, केवल आपने एक बार हाथ उठा करके कह दिया होता, आंख उठा करके कह दिया होता कि अगर किसी ने मेरी बहू को द्रौपदी को हाथ लगाया तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थे कि कोई मुझे छू लेता। और आज आप हमारे इस जगह पर पड़े पड़े बाणों की सैया पर आज उपदेश कर रहे हो कि आंखों के सामने पाप हो रहा हो तक देखते रहे, उसका सामना करना, आप देखते रहे। कष्ट मुझे इस बात का था पितामह, लेकिन फिर भी भगवान कन्हैया भी कह रहे थे कि आज द्रौपदी को चारों तरफ संसार की तरफ भाग लेने दो, जब तक ये संसार की तरफ भाग रही है तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं, भागने दो। जब तक संसार वालों का सहारा बनाया कोई साथ ना आया। देखिए महाराज, द्रौपदी कोई साधारण चीज नहीं है। द्रौपदी कोई साधारण किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर के नहीं आई है। द्रौपदी पंच कन्याओं में गिनी जाती है, और ऐसी कन्या जिसके नाम को स्मरण करने से द्रौपदी पंच कन्याओं का स्मरण मात्र कर लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं वो तो 5-5 पतियों की नारी है। प्यारे ध्यान देना, बोले 5 पतियों की नारी है, बोले 5-5 पतियों की सेवा करती है वो नहीं, वो किसी माता के गर्भ से जन्म लेकर के नहीं आई है, किसी की गर्भ से जन्म लेकर के नहीं, स्वयं यज्ञ से जन्म लेकर के आई है, स्वयं यज्ञ से जन्म लेकर के आई है। जब पतियों की सेवा करने का समय आता था तो उसी द्रौपदी के शरीर से एक नहीं 5-5 द्रौपदी निकल करके 5 पतियों की सेवा किया करती थी। वो कुछ भी करने पर सार्थक थी। प्यारे लोग कहते हैं उसने 5 पतियों की सेवा किया है, वो 5 पतिन की नारी है। राधे राधे। कोई साधारण समझ रखा है क्या द्रौपदी को? भगवान ने आकर के लाज बचाया। प्रभु बोले क्या हुआ? दुशासन चीर खींच रहा है, खींचता चला जा रहा है, खींचता चला जा रहा है। महाराज छोटी सी साड़ी पता नहीं कहां से आ रहा है, ऐसा वैसा नहीं, साड़ी नहीं खींच रही। किसी ने कहा ये तो साक्षात कन्हैया का पीतांबर खींचा चला आ रहा है, साक्षात पीतांबर खींचा चला आ रहा है। साधारण समझ रखा है क्या? अगर कन्हैया मेरा ना होता तो मेरी लाज ना बची होती। पितामह, और आज आप उपदेश कर रहे हो, आज आप उपदेश कर रहे हो। बस भीष्म पितामह कहते देवी मेरे शरीर में
पाप के अनाज का रक्त था। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने छिद्र किए हैं, जितना भी वो पाप का रक्त था सब कुछ निकल गया। आज मैं शुद्ध और पवित्र मन से तुम्हें उपदेश कर रहा हूं। उपदेश किया है और भगवान से कहा कि प्रभु दे